जंगल राज लौटाने की यात्रा से लाभ नहीं होगा। उनका जंगल राज, गुंडा राज उनकी यात्रा से अब लौटने वाला नहीं है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अपने लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए नीचे जाना चाहिए, बात करना चाहिए। मेरी शुभकामना है कि इस यात्रा को वो पूरा कर ले। बिहार में यात्रा की सियासत ने जोर पकड़ लिया है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, वैसे में यात्रा की सियासत तो होनी ही है। नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं और तेजस्वी यादव कल से अपनी अधूरी यात्रा को पूरी करने वाले हैं। और ऐसे इस बीच में जो है सियासत परवान पर चढ़ गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। यात्रा जारी है। सीएम नीतीश कुमार तो यात्रा के एक्सपर्ट हैं, लगातार यात्रा करते रहे हैं, एक बार फिर यात्रा पर निकल रहे हैं और महिलाओं के बीच जाकर संवाद करेंगे। सीएम नीतीश कुमार भी जानते हैं कि महिला उनकी ताकत है। जिस तरह से बिहार में उन्होंने शराबबंदी किया तो महिलाओं का ज़बरदस्त समर्थन मिला। तो एक बार फिर महिलाओं के बीच जाएंगे सीएम नीतीश कुमार और अपने इस वोट बैंक को मजबूत करेंगे, बातचीत करेंगे, महिलाओं की समस्याएं जानेंगे और शायद संभवतः कुछ अगर और भी छूटा होगा तो उसमें वो ऐड करेंगे, यानी आगे 2025 के लिए उस वोट बैंक को मजबूत करेंगे, महिलाओं के बीच जाएंगे। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जिनकी यात्रा चल रही थी, पहले से कई चरणों में चल रही थी, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे थे तेजस्वी यादव, उनसे बातचीत कर रहे थे, फीडबैक ले रहे थे। तो तेजस्वी यादव फिर एक बार कल से निकल रहे हैं यात्रा पर। तो ऐसे में यात्रा की सियासत तेज है। यात्रा की सियासत तेज है तो नीतीश कुमार की यात्रा को तो बीजेपी वाले खूब सराह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी की यात्रा पर तेज हमला भी बोल रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को सुन लीजिए आप क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव की यात्रा पर। आज जो 22 भाग है, जिसमें 19 भाग के 9 भाग लगभग बिहार के विरासत को सुसज्जित किए हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऐसे महापुरुष पर पूरा बिहार, पूरा देश गौरवान्वित है। इनके चरणों में हम पुष्पांजलि सदा सुमन अर्पित करते हैं। भी यात्रा पे जा रहे हैं, बिहार के लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। जंगल राज लौटाने की यात्रा से लाभ नहीं होगा। बिहार की जनता बिहारी शब्द को अब गाली नहीं बनाएगा। बिहारी शब्द सब पर भारी बनेगा। बिहारी गौरवान्वित होगा। उनका जंगल राज, गुंडा राज उनकी यात्रा से अब लौटने वाला नहीं है। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव की यात्रा पर उन्होंने कहा है कि जंगल राज वाली यात्रा है, अब जंगल राज की वापसी होने वाली नहीं है। जंगल राज जो है वापस लाने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तेजस्वी की यात्रा पर बड़ा हमला बोला। तो दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री नीतीश कुमार के खासम खास अशोक चौधरी ने अटपटा अजीबोगरीब बयान दे दिया। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, उनका बयान भी आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। हम लोगों के उसको बोलते हैं हमारे महापुरुषों में से एक है, जिन्होंने संघर्ष करके न सिर्फ आज़ादी दिलाई जबकि बिहार का नाम भी रोशन किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। हम सब लोगों की श्रद्धा है कि उनके विरासत को हम लोग अच्छी तरह से चला सके, आगे बढ़ा सके। तेजस्वी यात्रा पे जा रहे हैं, लोगों से बात करेंगे, संवाद करेंगे। अच्छी बात है, तो करना ही चाहिए। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अपने लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए नीचे जाना चाहिए, बात करना चाहिए। क्या अच्छी, क्या खराब बात क्या है इसमें? नहीं, उनकी यात्रा से लगता है कुछ बिहार के लोग समझ पाएंगे जो 25। ये तो समय बताएगा। कब से जा रहे हैं इनकी जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय नेता यात्रा पर जा रहे हैं और कोई ये पहली बार नहीं जा रहे हैं। अपने 19 वर्ष के कार्यकाल में बहुतेरों यात्राएं माननीय नेता ने किया है और हमेशा वो अपनी यात्रा जब 44 डिग्री का टेम्परेचर बिहार में होता है तो और सबसे ठंड होती है, तब कि लोगों को लगे कि जिसके भरोसे और जिसके विश्वास के साथ ये बिहार दिया है, उस कड़ाके की ठंड में भी वो आपके बीच में घूमता है, आपके विकास कार्यों को देखता है। इसीलिए नेता का जाना तो तय है कि, लेकिन अब कितनी तारीख से जा रहे हैं ये तय नहीं हुआ। तेजस्वी कभी भी यात्रा पूरी नहीं कर पाए हैं, लगातार घूम रहे हैं तमाम पार्टी। हम लोग भी अपने बातों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। पार्टी का जिला स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। हर एक लोग, हमारे पार्टी के जितने भी नेता हैं, सब लोग कार्यक्रमों में कर रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। तेजस्वी ने अभी तक अपनी कोई यात्रा को पूरी नहीं कर पाए। तेजस्वी कभी अपनी यात्रा को मेरी शुभकामना है कि इस यात्रा को वो पूरा कर ले।
सर 4 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसमें आप लोगों की जीत हुई, लेकिन अगले साल जो चुनाव होंगे उसमें कितना कॉन्फिडेंट है कि आपकी जीत? हम लोग 220 क्रॉस करेंगे, 220 के नंबर को क्रॉस करेंगे और ये हम लोगों का टारगेट है और ये इस बार क्रॉस होगा। जो 2010 का हमारा रिजल्ट एनडीए का था उसको इस बार ब्रेक करना है, यही हमारा लक्ष्य। लेकिन एनडीए के अंदर चिराग पासवान और आनंद मोहन को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी, नहीं, हम देखिए ऐसा है, हम लोगों को अब हम समझते हैं कि दोनों लोग समझ गए हैं। कुछ तो आप लोग भी नहीं करते हैं, नमक मिर्च लगा देते हैं आप लोग भी घूम घूम के, क्योंकि आपका 24 घंटा टीआरपी पकड़ना है, सेंसेशन बनाना है, कुछ उससे पैसा कमाना है, तो आप भी लगे रहते हैं उसमें। तो सुन लिया आपने कि अशोक चौधरी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव यात्रा पर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हर राजनीतिक दल के नेताओं को यात्रा करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तेजस्वी यादव को जाना चाहिए और उन्होंने साथ ही साथ उन्हें बधाई भी दे दी और कहा कि इस बार वो अपनी यात्रा पूरी कर लें। ये हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा हर बार अधूरी रह जाती है, ये भी एक रिकॉर्ड रहा है। तो अशोक चौधरी ने लगे हाथ ये भी कह दिया कि इस बार वो अपनी यात्रा पूरी कर ले, हम इसके लिए उन्हें बधाई देते हैं। और 2025 के लिए भी उन्होंने दावा कर दिया कि 2025 में 2010 का जो एनडीए का आंकड़ा था उस आंकड़े को भी हम पार कर जाएंगे, यानी 220 का आंकड़ा था उस आंकड़े को भी पार करेंगे। यानी तमाम जो कवायदे हो रही हैं, तमाम वार पलटवार हो रहे हैं, वो 2025 को लेकर है, 2025 की विधानसभा चुनाव को लेकर है। सभी अपनी अपनी राजनीतिक गोटियां सजा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार भी निकल रहे हैं, तो उससे पहले तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं और सियासत भी परवान चढ़ी हुई है। आपको बता दें कि आज मौका भी था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर ये नेता जुटे थे और इस मौके पर भी सियासत खूब हुई। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।